मैं हूं मुनीश कुमार और आप देख रहे हैं समाचार सम्राट। आज हम गुजरात की सियासत, कांग्रेस की कमजोरियों और राहुल गांधी के उस भाषण पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जिसने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी का ये भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं है बल्कि ये कांग्रेस की वर्तमान स्थिति और उसके भविष्य पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। राहुल गांधी का गुजरात भाषण। क्या कहा, क्यों कहा? राहुल गांधी ने गुजरात में अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें कही जो आमतौर पर बड़े नेता खुले तौर पर नहीं कहते। उन्होंने साफ साफ मान लिया कि गुजरात की जनता से ये उम्मीद करना कि वो कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देगी शायद सही नहीं होगा। ये बयान सुनकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को अब ये एहसास हो गया है कि गुजरात में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमज़ोर है और जबरदस्ती पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करना अब फिजूल है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो उसे खुद में बड़े बदलाव करने होंगे। पार्टी के भीतर उन नेताओं को पहचान कर बाहर निकालना होगा जो बीजेपी से अंदर ही अंदर सहानुभूति रखते हैं। मतलब कांग्रेस के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में झुके हुए हैं और अगर पार्टी को मजबूत करना है तो ऐसे नेताओं से छुटकारा पाना होगा। राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस के लिए एक बड़ा आत्मविश्लेषण माना जा सकता है जो दिखाता है कि पार्टी को अब अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी होगी, खासकर गुजरात जैसे राज्यों में जहां बीजेपी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सुनकर साफ लगता है कि राहुल गांधी अब गुजरात की जमीनी हकीकत को अच्छे से समझने लगे हैं। कांग्रेस की हालत वहां इतनी खराब हो गई है कि सिर्फ कुछ नेताओं को हटाने या बदलने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। समस्या सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है बल्कि पार्टी के पूरे ढांचे, उसकी रणनीति और जनता के साथ उसके जुड़ाव की है। गुजरात में कांग्रेस पिछले कई सालों से लगातार कमजोर होती जा रही है। चुनाव दर चुनाव उसकी स्थिति बिगड़ती गई है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के मन में कांग्रेस को लेकर भरोसा ही नहीं बचा। सिर्फ ये कह देना कि कुछ नेता बीजेपी से सहानुभूति रखते हैं और उन्हें निकाल देने से पार्टी मजबूत हो जाएगी, ये काफ़ी नहीं होगा। अगर कांग्रेस को सच में वापसी करनी है तो उसे अपनी पूरी सोच और काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव लाना होगा। उसे ये समझना होगा कि जनता आज किस तरह की राजनीति और नेताओं को पसंद कर रही है। सिर्फ परंपरागत नारों और पुराने तरीकों से अब काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को लोगों के असली मुद्दों पर काम करना होगा। उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत करनी होगी और एक ऐसी विचारधारा बनानी होगी जो लोगों को भरोसेमंद लगे। सिर्फ नेताओं को बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक पार्टी की नीतियां, संगठन और जनता से जुड़ने का तरीका नहीं बदलेगा। राहुल गांधी के इस बयान से यही संकेत मिलता है कि अगर कांग्रेस को गुजरात में दोबारा खड़ा होना है तो उसे सिर्फ चेहरे बदलने से आगे बढ़कर अपनी पूरी रणनीति और सोच दोनों को मजबूत करना होगा। गुजरात की सियासी जमीन कांग्रेस के लिए इतनी मुश्किल क्यों है? गुजरात की राजनीति ऐसी बन चुकी है कि यहाँ कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में जाना कोई बड़ी खबर नहीं रह गई है। जिस तरह पानी का बहाव नीचे की ओर होता है वैसे ही कांग्रेस के नेता भी समय समय पर बीजेपी की ओर बहते चले जाते हैं। शायद ही देश के किसी और राज्य में इतनी आसानी से विपक्षी पार्टी के नेता सत्ताधारी दल में शामिल होते दिखते हों जितना कि गुजरात में देखने को मिलता है। यहाँ हालात ऐसे बन चुके हैं कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाने को एक सुरक्षित और फायदे का सौदा मानने लगे। कांग्रेस में रहते हुए उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य धुंधला नजर आता है, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें लगने लगता है कि अब उनकी राजनीति को एक मजबूत सहारा मिल गया। वह खुद को एक ऐसे पेड़ की तरह देखने लगते हैं जो कांग्रेस में रहते हुए सिर्फ एक नाजुक पौधा था, लेकिन बीजेपी में जाते ही जड़ें जमाकर बड़ा और फलदार हो सकता।
असल में ये सिर्फ नेताओं के व्यक्तिगत फैसले नहीं है, बल्कि इसके पीछे गुजरात की नीति की एक लंबी कहानी छुपी हुई है। पिछले कई दशकों से बीजेपी ने यहाँ अपना इतना मजबूत संगठन खड़ा कर लिया है कि कांग्रेस के लिए टिके रहना मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी की मजबूत पकड़, प्रभावशाली रणनीति और कार्यकर्ताओं का अनुशासन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति, लगातार होती गुटबाजी और अंदरूनी मतभेद है। कांग्रेस के नेताओं को अब यह एहसास होने लगा है कि पार्टी में रहकर लड़ाई लड़ना उनके लिए आसान नहीं है। उन्हें ना तो संगठन से उतना समर्थन मिलता है, ना ही जनता से वो भरोसा जो कभी कांग्रेस को मिला करता था। ऐसे में जब बीजेपी का दरवाजा खुला नजर आता है तो वो बिना ज्यादा सोच विचार किए वहीं चले जाते हैं। गुजरात में कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले नेताओं की ये लहर सिर्फ सत्ता का लोभ नहीं है, बल्कि ये संकेत भी है कि कांग्रेस को अगर यहाँ दोबारा अपनी जगह बनानी है तो उसे सिर्फ अपने नेताओं को रोकने की कोशिश करने के बजाय पूरी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। जब तक कांग्रेस खुद को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में खड़ा नहीं कर पाती, तब तक उसके नेताओं का इस तरह से बीजेपी में जाना रुकने वाला नहीं। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान है। पहले कांग्रेस को अपनी पार्टी के अंदर सिपाहियों से लड़ना होगा। राहुल ने अपने भाषण में एक बहुत अहम बात कही। अगर कांग्रेस को सच में बीजेपी से लड़ना है तो सबसे पहले उसे अपनी ही पार्टी के भीतर मौजूद बीजेपी मानसिकता से मुकाबला करना होगा। यानी कांग्रेस के अंदर ऐसे नेता और लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा या नीतियों से सहानुभूति रखते हैं, और जब तक कांग्रेस अपने भीतर से ऐसे लोगों को नहीं हटाएगी तब तक असली लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा। गुजरात में यह चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर बीजेपी लगातार उसके नेताओं को अपनी ओर खींचती रही है। हालत यह है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में जाने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं। जो अब तक नहीं गए वे भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लगते। किसी भी वक्त वो भी पाला बदल सकते हैं। गुजरात की राजनीति में कांग्रेस का ये सबसे बड़ा संकट बन चुका है। पार्टी के पास जमीन पर लड़ने वाले सच्चे और मजबूत नेता कम होते जा रहे हैं, जबकि वे नेता जिन्हें जनता ने कांग्रेस के नाम पर चुना था धीरे धीरे बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। इससे कांग्रेस की जमीनी पकड़ और कमजोर होती जा रही है। राहुल गांधी का यह बयान दिखाता है कि उन्हें इस समस्या की गहराई समझ आ रही है, लेकिन सिर्फ समझना ही काफी नहीं होगा। अगर कांग्रेस को गुजरात में दोबारा खड़ा करना है तो उसे ऐसे नेताओं से न केवल छुटकारा पाना होगा, बल्कि पार्टी में नए और निष्ठावान चेहरों को लाना होगा, जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने के लिए काम करें। वरना कांग्रेस की ये भीतर की बीजेपी ही उसे अंदर से कमजोर कर देगी, और काफी हद तक कर चुकी है, और वो असली मुकाबले से पहले ही हार जाएगी। गुजरात की जनता से कांग्रेस का रिश्ता कैसे? राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बहुत अहम बात कबूल की। गुजरात की जनता ने पिछले 15-20 सालों में कांग्रेस से जो उम्मीदें लगाई थी, पार्टी उन पर खरी नहीं उतर पाई। उन्होंने ये मान लिया कि कांग्रेस की नाकामी की वजह से ही आज गुजरात में पार्टी की हालत इतनी कमजोर हो गई है। ये एक बड़ी और ईमानदार स्वीकारोक्ति है, क्योंकि अक्सर नेता अपनी गलतियों को खुलकर मानने से बचते हैं। गुजरात में कांग्रेस की जड़ें कभी बहुत गहरी थी, लेकिन पिछले 2 दशकों में पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। इस दौरान बीजेपी ने न केवल सत्ता को मजबूत किया, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जनता का खोया हुआ भरोसा वापस कैसे पाए, खासकर तब जब कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और संगठन भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो गुजरात के युवाओं से जुड़ने आए हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि ये रिश्ता बनेगा कैसे।
आज के दौर में सिर्फ भाषण देने या रैलियां करने से जनता से जुड़ाव नहीं होता। युवा और आम जनता ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो उनके मुद्दों को समझे, उनके साथ खड़े रहें और उनके लिए लगातार काम करें। अगर कांग्रेस को सच में गुजरात में वापसी करनी है तो उसे नए तरीके से सोचना होगा। सिर्फ चुनावी वादों और पुराने नारों से कुछ नहीं होगा। उसे जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से संवाद करना होगा। उनके असली मुद्दों, रोजगार, शिक्षा, महंगाई, व्यापार और किसानों की समस्याओं पर काम करना होगा। राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस के लिए एक आत्ममंथन का संकेत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब वाकई बदलने को तैयार है? क्या वो सिर्फ भाषणों से आगे बढ़कर असल में गुजरात के लोगों से एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश करेगी? क्योंकि जब तक जनता को ये यकीन नहीं होगा कि कांग्रेस अब सच में उनके लिए काम करना चाहती है, तब तक भरोसा वापस आना मुश्किल होगा। गुजरात की जनता को मजबूत विपक्ष और नया विकल्प कब मिलेगा? गुजरात की राजनीति में एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ की जनता, चाहे वे व्यापारी हों, किसान हों, मजदूर हों या छात्र, एक ही पार्टी का दबदबा नहीं चाहती। लोकतंत्र में हर कोई एक मजबूत विपक्ष चाहता है जो सरकार से सवाल कर सके, नीतियों की समीक्षा कर सके और जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठा सके। लेकिन गुजरात में कांग्रेस ये भूमिका निभाने में अब तक नाकाम रही है। बीते कुछ दशकों में बीजेपी ने गुजरात की राजनीति पर अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग किसी और पार्टी को मौका देने को तैयार नहीं है। समस्या यह है कि कांग्रेस अब तक खुद को एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश ही नहीं कर पाई है। लोग विकल्प चाहते तो हैं, लेकिन जब कांग्रेस को देखते हैं तो उन्हें वही पुरानी कमजोर रणनीतियां, गुटबाजी और नेतृत्व में असमंजस नजर आता है। राहुल गांधी ने इस समस्या को पहचान तो लिया है। उन्होंने ये मान लिया कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं और पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। लेकिन असली सवाल यह है, इसका समाधान क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, यह समाधान कब आएगा? क्या कांग्रेस अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए बड़े बदलाव करेगी? क्या पार्टी अपने अंदरूनी झगड़ों को खत्म करके एक संगठित और मजबूत विपक्ष के रूप में उभरेगी? क्या वो गुजरात की जनता, व्यापारी, किसानों और युवाओं के असली मुद्दों पर ध्यान देगी, या फिर वही पुरानी राजनीति दोहराई जाएगी? इन सवालों के जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी ने सही दिशा में सोचना शुरू किया है, लेकिन जब तक कांग्रेस ठोस कदम नहीं उठाएगी और जनता को यह भरोसा नहीं दिलाएगी कि वो सच में बदलाव के लिए तैयार हैं, तब तक गुजरात को मजबूत विपक्ष मिलने की उम्मीद अधूरी ही रहेगी। क्या कांग्रेस सच में बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार है? राहुल गांधी ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर सीधा हमला किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगी या जमीन पर भी कोई ठोस कदम उठाएगी? क्योंकि अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा मजबूत अभियान नहीं दिखा जो ये साबित कर सके कि पार्टी सच में आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का प्रभाव कम करने के लिए काम कर रही है। असल में कांग्रेस के लिए सिर्फ बीजेपी से लड़ना ही चुनौती नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर उन लोगों को पहचानना और हटाना है जो कहीं ना कहीं बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित है। राहुल गांधी ने यह तो कह दिया कि कांग्रेस को पहले अपने भीतर की बीजेपी से लड़ना होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने सही मायने में उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान कर ली है जो कांग्रेस में रहकर भी संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है तो अगला सवाल ये उठता है, वो इन नेताओं को पार्टी से कब निकालेंगे? क्योंकि जब तक कांग्रेस के भीतर ही ऐसे नेता मौजूद रहेंगे जो खुले तौर पर या अंदर खाते बीजेपी से सहानुभूति रखते हैं, तब तक पार्टी पूरी ताकत से बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। कांग्रेस को अगर सच में आरएसएस से लड़ने के लिए एक मजबूत मशीन बनाना है,
तो उसे सबसे पहले अपने संगठन को एकजुट करना होगा। उसे यह तय करना होगा कि पार्टी में सिर्फ वही लोग रहें जो कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखते हैं और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ने को तैयार हैं। सिर्फ भाषण देने से या आरएसएस की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कांग्रेस खुद को पूरी तरह तैयार नहीं कर लेती। राहुल गांधी ने सही मुद्दे की तरफ इशारा किया है, लेकिन अब वक्त है कि वो इस पर ठोस कार्रवाई करें, वरना कांग्रेस सिर्फ अंदरूनी लड़ाइयों में उलझी रह जाएगी और बीजेपी से मुकाबला करने की बात केवल एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगी। हरियाणा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि वो कांग्रेस के भीतर मौजूद आरएसएस समर्थकों को पहचान सकते हैं। उन्होंने साफ कहा था कि पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो अंदर ही अंदर बीजेपी और संघ की विचारधारा से प्रभावित हैं या उनका समर्थन करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये पहचान हो चुकी है तो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ये सवाल लगातार गूंज रहा है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कांग्रेस समर्थक चाहते हैं कि पार्टी पूरी तरह से बीजेपी और संघ से लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन जब वो देखते हैं कि कांग्रेस के ही कुछ नेता अंदर ही अंदर बीजेपी के एजेंडे को मजबूत कर रहे हैं, तो उनका भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। राहुल गांधी ने कई बार ये बात दोहराई है कि कांग्रेस को पहले अपने भीतर की बीजेपी मानसिकता से निपटना होगा, लेकिन जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक ये सिर्फ बयानबाजी ही लगती है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी नेतृत्व केवल पहचान करने तक सीमित न रहे, बल्कि जो भी नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं या संघ की विचारधारा से प्रभावित हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर किया जाए। समस्या ये भी है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और आंतरिक राजनीति इतनी गहरी हो चुकी है कि राहुल गांधी की इस पहल को कितना समर्थन मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या पार्टी नेतृत्व इतना मजबूत फैसले पाएगा? क्या उन नेताओं को पार्टी से निकालने की हिम्मत दिखाई जाएगी जिनके पास ताकतवर गुटों का समर्थन? अगर कांग्रेस सच में बीजेपी से लड़ना चाहती है और खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा करना चाहती है, तो उसे इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द देना होगा, वरना कार्यकर्ताओं और जनता का भरोसा और कमजोर हो सकता है और कांग्रेस की स्थिति और भी मुश्किल हो जाएगी। गुजरात में कांग्रेस की हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि पार्टी के टूटने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि कांग्रेस के अपने ही नेता जो जनता के वोट से विधायक बनते हैं, पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। यह कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, बल्कि अब तो ये एक पैटर्न बन चुका है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे अब कोई चौंकाने वाली खबर नहीं लगते। अक्सर ऐसा होता है कि कोई विधायक कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतता है, कुछ समय तक पार्टी में बना रहता है और फिर अचानक बीजेपी में शामिल होकर वहां से दोबारा चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के भीतर गहरी समस्याएं हैं और पार्टी अपने ही नेताओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी ने पिछले कुछ दशकों में गुजरात में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि कांग्रेस के विधायकों को पार्टी में बने रहने का कोई खास राजनीतिक फायदा नजर नहीं आता। कांग्रेस का संगठन कमजोर होता जा रहा है और पार्टी में ऐसी स्थिति बन गई है कि नेता लंबे समय तक यहां टिके रहने की बजाय बीजेपी में जाना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने नेताओं को बीजेपी में जाने से कैसे रोके। क्या पार्टी नेतृत्व के पास कोई ठोस रणनीति है जिससे वो अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं में विश्वास जगा सके कि कांग्रेस में बने रहने से भी उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा, या फिर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जहां कांग्रेस के नेता चुनाव जीतकर बीजेपी का रास्ता पकड़ लेते हैं और कांग्रेस सिर्फ एक मूक दर्शक बनी रहती है। अगर कांग्रेस को गुजरात में दोबारा खड़ा होना है तो उसे अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना होगा।
सिर्फ एक नए उम्मीदवार उतारने या बीजेपी की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि पार्टी के भीतर एक मजबूत संगठन खड़ा किया जाए, जिससे नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में बने रहने को मजबूरी नहीं बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प समझे। राहुल गांधी ने गुजरात में अपने भाषण में एक बड़ा और कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं होगी जो बीजेपी की विचारधारा से सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के भीतर जो लोग कांग्रेस के नाम पर राजनीति कर रहे हैं लेकिन असल में बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन असली सवाल यही है, क्या वाकई कांग्रेस के पास ऐसा करने का कोई ठोस प्लान है, या राहुल गांधी सिर्फ बयान दे रहे हैं, या सच में पार्टी के अंदर एक बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पार्टी के भीतर ऐसे कई नेता मौजूद हैं जो वर्षों से कांग्रेस के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीतियां और फैसले कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई देते हैं। कई राज्यों में कांग्रेस के बड़े नेता गुपचुप तरीके से बीजेपी के साथ संबंध बनाए रखते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में कई ऐसे उदाहरण मिल चुके हैं जहां कांग्रेस के नेताओं ने या तो खुलकर बीजेपी का समर्थन किया या फिर पार्टी छोड़कर वहां से चले गए। अगर राहुल गांधी वाकई कांग्रेस की विचारधारा की तरफ वापस ले जाना चाहते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं होगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हर राज्य में उसकी अपनी अलग स्थिति और राजनीतिक समीकरण है। अगर कांग्रेस को सच में बदलना है तो उसे सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश में उन नेताओं की पहचान करनी होगी जो कांग्रेस में रहकर भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी इस मिशन को लेकर इतने गंभीर हैं तो उन्हें जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ बयान देने से पार्टी मजबूत नहीं होगी, बल्कि उसे एक झटके में ऐसे नेताओं को अलग करना होगा जो कांग्रेस के नाम पर राजनीति कर रहे हैं लेकिन भीतर से बीजेपी की नीतियों के समर्थक हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इतना बड़ा फैसला ले पाएगा, क्योंकि इन नेताओं को निकालना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा बल्कि इससे पार्टी के अंदर भी कई नए मतभेद और टकराव पैदा हो सकते हैं। कांग्रेस पहले ही गुटबाजी और अंदरूनी संघर्ष से जूझ रही है और अगर बिना सही रणनीति के ये कदम उठाया गया तो पार्टी के भीतर और ज्यादा अस्थिरता आ सकती है। क्या कांग्रेस वाकई विचारधारा की तरफ लौट रही है? अगर कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों पर वापस आना चाहती है तो उसे सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी इसे साबित करना होगा। सिर्फ बीजेपी की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करना होगा, कार्यकर्ताओं का भरोसा वापस जीतना होगा और उन नेताओं को तुरंत बाहर करना होगा जो कांग्रेस में रहकर भी बीजेपी के लिए रास्ते खोल रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अपने इस बयान को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या सच में कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है या फिर ये भी सिर्फ एक चुनावी बयान बनकर रह जाएगा। गुजरात की राजनीति में पिछले 2 दशकों से एक ही सवाल बना हुआ है, क्या कांग्रेस बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष बनकर खड़ी हो पाएगी? क्या पार्टी अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर कर पाएगी और जनता को एक ठोस विकल्प दे पाएगी? गुजरात की जनता सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रही बल्कि वो चाहती है कि राज्य में एक ऐसा विपक्ष मौजूद हो जो सरकार से सही सवाल पूछ सके, उसकी नीतियों पर प्रभावी रूप से चर्चा कर सके और आम लोगों की आवाज बन सके। लेकिन कांग्रेस इस भूमिका में लगातार कमजोर साबित होती जा रही है। राहुल गांधी ने गुजरात में अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए और पार्टी की कमजोरी को भी स्वीकार किया। उन्होंने माना कि कांग्रेस को खुद को सुधारना होगा, पार्टी में मौजूद उन लोगों को बाहर करना होगा जो अंदर से बीजेपी की नीतियों का समर्थन करते हैं और जनता से दोबारा जुड़ना होगा।
उनकी ये स्वीकारोक्ति दिखाती है कि वो समस्या को समझ रहे हैं। लेकिन असली सवाल अब भी बना हुआ है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टी का संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है। कई नेता चुनाव जीतकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जिससे जनता के बीच ये धारणा बन गई है कि कांग्रेस अब सत्ता में वापसी करने का दम ही नहीं रखती। पार्टी के कार्यकर्ता भी असमंजस में हैं कि क्या कांग्रेस में अब भी वो ताकत बची है जो एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभा सके। अगर राहुल गांधी सच में कांग्रेस को दोबारा मजबूतना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ भाषण देने से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने होंगे। पार्टी को एक नए और जमीनी नेताओं को मौका देना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा और संगठन को मजबूत करना होगा। गुजरात की जनता इंतजार कर रही है कि कांग्रेस सिर्फ सवाल उठाने वाली पार्टी न बनकर एक ठोस विपक्ष के रूप में सामने आए। लेकिन यह बदलाव कब और कैसे होगा, यह देखना अब भी बाकी है। राहुल गांधी ने गुजरात में जो बातें कही, उनसे यह साफ नजर आता है कि वो कांग्रेस को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी को अपने भीतर बदलाव लाने की जरूरत है, कमजोरियों को दूर करना होगा और एक मजबूत संगठन बनाना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस के पास इतनी ताकत बची है कि वो इन बदलावों को सही तरीके से लागू कर सके। गुजरात में कांग्रेस की स्थिति लंबे समय से कमजोर बनी हुई है। पार्टी के कई नेता चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जिससे जनता में यह धारणा बनी है कि कांग्रेस अब एक भरोसेमंद राजनीतिक विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि सिर्फ बड़े भाषण देने या बीजेपी की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने संगठन को मजबूत करना होगा, जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा और जनता से नए सिरे से जुड़ना होगा। गुजरात की जनता लंबे समय से एक प्रभावी विपक्ष की तलाश में है। लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सके, जनता की समस्याओं को सही मंच पर रख सके और एक ठोस राजनीतिक विकल्प बन सके। लेकिन कांग्रेस अभी तक ये भरोसा कायम नहीं कर पाई है। अगर कांग्रेस को गुजरात में फिर से खड़ा होना है तो उसे सिर्फ रणनीतिक बदलाव नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस काम करना होगा। पार्टी को यह तय करना होगा कि वो सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं करेगी बल्कि पूरे साल जनता के मुद्दों पर काम करेगी, स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व तैयार करेगी और ऐसे नेताओं को आगे लाएगी जो जनता के बीच विश्वसनीयता रखते हैं। राहुल गांधी ने जो बातें कही वह दिशा तो सही दिखाती हैं, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी है। क्या कांग्रेस सिर्फ बातों तक सीमित रहेगी या वाकई बदलाव की तरफ कदम बढ़ाएगी? क्या पार्टी अपनी कमजोरियों को दूर पाएगी और जनता का विश्वास फिर से जीत पाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। गुजरात की राजनीति पर यह था हमारा विस्तृत विश्लेषण। दोस्तों, आज हमने गुजरात की सियासत के मौजूदा हालात, कांग्रेस की चुनौतियों और राहुल गांधी की रणनीति की पर विस्तार से चर्चा की। गुजरात की राजनीति लगातार बदल रही है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस वाकई कुछ ठोस कदम उठाती है या नहीं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल समाचार सम्राट को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही गहरे विश्लेषण, राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें और ताज़ा अपडेट लेकर आते रहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप गुजरात की राजनीति को कैसे देखते हैं। धन्यवाद। मैं मुनीश कुमार, समाचार सम्राट के लिए।